ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज़्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है, लेकिन हम हमेशा यह कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या पाप किया जो ईश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर शायद हमें इससे कुछ बेहतर देना चाहते हैं। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे विनती करती हूँ कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे, मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हे महात्मा, हमारे गांव के सब मुर्गे, मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? महात्मा ने केवल इतना ही कहा, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते भी मर गए। गांव वाले फिर महात्मा के पास गए और प्रार्थना की, महात्मा जी, गांव के सब कुत्ते भी मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा, हम क्या करें? महात्मा ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगा। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबाकर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ समय बाद गांव में ऐसी ज़बरदस्त आंधी आई और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? महात्मा ने फिर कहा, यहाँ तो ईश्वर की और भी दया है। लोगों ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए भी आग नहीं है? महात्मा ने कहा, इंतजार की घंटी देर से बजती है, इसलिए इंतजार करो और देखते जाओ। ईश्वर की मौज को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा फिर से प्रार्थना की, महात्मा जी, हमारे हक में प्रार्थना करो। महात्मा ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा, चलो चले यहाँ से, यहाँ तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्ले आम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो है, पर ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बाग देते हैं, ना धुआं ही निकलता है। लगता है यहाँ कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यहाँ कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। सभी महात्मा के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। महात्मा ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं की हर बात में कोई ना कोई राज जरूर होता है। जो ईश्वर का हुक्म माने वही असली सेवक है। देखा दोस्तों आपने कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है।
ईश्वर चाहे हमें जिस परिस्थिति में रखे, बस उसका सही से सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए कि ईश्वर जो कुछ भी करा रहे हैं तो सब वह अपनी इच्छा से करा रहे हैं। फिर हम अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं? जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए? खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।